Hello everyone, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do chapter number 3, exercise 3.1, question number 1. So our question is, form the pair of linear equation in the following problems and find their solutions graphically. हमें दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमें उनकी इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. ओके, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रखा है? 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया था और उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर है नंबर ऑफ बॉयज से. अब हमें बॉयज की नंबर्स की और गर्ल्स के नंबर का हमें पता लगाना है. तो क्या करेंगे? हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी. इससे क्या क्या बनेगी? सबसे पहले तो इन्होंने बोला है 10 स्टूडेंट, मतलब कि टोटल 10 स्टूडेंट है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो यहां से बन जाएगी. सेकंड इन्होंने क्या बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो ये दो इक्वेशन हमारे यहां से बन जाएगी. तो हमें दोनों इक्वेशन बनानी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है. तो हम लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स. नंबर ऑफ बॉयज को मान लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज है एक्स. ओके, उसके बाद हम लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज वाई, और गर्ल्स की नंबर्स की वैल्यू है वाई. उसके बाद हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, तो हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 10. ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट 10 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि अगर बॉयज को और गर्ल्स को हम ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगी. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो ये तो बन गई फर्स्ट इक्वेशन. अब इस फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू को लेट करना है, तो y की वैल्यू आएगी, ऐसा हमें 3 टाइम्स करना है. तो सबसे पहले हम x की वैल्यू को लेट कर लेते हैं 5. ओके, x की वैल्यू को अगर हम 5 लेट करें तो x की जगह अगर हम 5 अभी यहाँ पे लिखे तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ओके, फिर ये y इधर हो गया और ये 5 राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये प्लस 5 का इधर हो जाएगा -5, और 10 माइनस 5 कितना होता है? 5 होता है. तो ये हमारे पास आ गया 5. ओके, तो x की वैल्यू हमने लेट की 5, तो y की वैल्यू हमारे पास आई 5. उसके बाद x की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं 0. ओके, अगर x की वैल्यू हम लेट कर रहे हैं 0 और x की जगह हम 0 लिख दें तो क्या होगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और अब ये y तो इधर हो गया और ये 0 ये इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा. तो 10 माइनस 0 क्या होता है? 10 माइनस 0 10 ही होता है. तो x की वैल्यू हमने लेट की थी 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आई 10. उसके बाद x की वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं 10. अगर x की वैल्यू को हम 10 लेट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी वो देख लेते हैं. ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पे लेट की थी हमने 10, तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 10. अब यहाँ पे रह गया y. ओके, अब ये 10 इधर इस साइड में जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू अगर हमने 10 लेट की तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0. ओके, यहां तक समझ आ गया अच्छे से. अब हम नेक्स्ट वाले इक्वेशन को देख लेते हैं. नेक्स्ट वाले इक्वेशन में हमें क्या दे रखा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर है नंबर ऑफ बॉयज है, तो सेकंड इक्वेशन यहीं से बनेगी. ओके, तो सेकंड इक्वेशन को भी देख लेते हैं हम. तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. ओके, तो इक्वेशन क्या होगी? अगर गर्ल्स 4 मोर है तो x तो हो गई बॉयज और गर्ल्स हो गए y. तो अगर y मतलब कि गर्ल्स अगर 4 ज्यादा है तो बॉयज को भी 4 ज्यादा कर दो, तो बॉयज में प्लस ऐड कर देंगे हम 4, तो गर्ल्स और बॉयज की वैल्यू हमारे पास इक्वल हो जाएगी. तो ये हो जाएगी हमारे इक्वेशन. अब हम x की वैल्यू लेट कर लेंगे, तो लेट द वैल्यू ऑफ x इज 5. सबसे पहले x की जगह 5 लिख के देखें तो क्या आएगा? तो x की जगह 5 लिखा, प्लस में 4 इज इक्वल टू y, तो 5 प्लस 4 होता है 9, तो y की वैल्यू आ गई 9. ओके, तो x की वैल्यू हमने लेट की थी 5, तो y की वैल्यू हमारे पास आई 9. ये रहा नीचे 9. ओके, और उसके बाद में हम x की वैल्यू को लेट करके देख लेते हैं 6. तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू y. 6 प्लस 4 होता है 10, तो 10 इज इक्वल टू y. तो x की वैल्यू हमने 6 लेट की तो y की वैल्यू हमारे पास आई 10. उसके बाद में x की वैल्यू को हम 2 लेट करके देखते हैं. तो अगर x की वैल्यू को 2 लेट करके देखें तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू y, और 2 प्लस 4 होते हैं 6,
तो 6 इज इक्वल टू वाई। x की वैल्यू को हमने लेट किया 2, तो y की वैल्यू हमारे पास आई 6। और ऐसा करने पर हमारे ये दो बॉक्स बन गए हैं। अब हमें इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ पेपर लेते हैं हम, उसके बाद इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, तो हमने ग्राफ पेपर तो ले लिया, अब इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहला वाला बॉक्स में x की वैल्यू हमने 5 ली थी, तो y की वैल्यू भी 5 आई, तो उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। x की वैल्यू हम ले लेते हैं 5 और y की वैल्यू भी 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद में हमने x की वैल्यू ली थी 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आई थी 10, तो ये हो गया सेकेंड वाला पॉइंट। उसके बाद में हमने x की वैल्यू ली थी 10, तो y की वैल्यू आई थी 0, तो ये रहा थर्ड पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसको ड्रॉ कर लेते हैं और इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ओके, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी और इसकी नेमिंग कर दी और इस इक्वेशन को भी यहाँ पे राइट कर दिया। अब सेकंड वाले को देख लेते हैं। सेकंड वाले में क्या था, सेकंड वाला पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू 5 ली, तो y की वैल्यू हमारे पास आई 9, तो इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू तो ये रही 5, उसके बाद y की वैल्यू 9, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद सेकंड वाले पॉइंट में हमने देखा था x की वैल्यू ली थी 6, तो y की वैल्यू हमारे पास आई थी 10, तो x की वैल्यू ले ली 6, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। उसके बाद में थर्ड पॉइंट हमने लिया था, x की वैल्यू ली थी 2, तो y की वैल्यू हमारे पास आई थी 6, तो ये था थर्ड पॉइंट। तो इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो भी बना देते हैं और इसकी नेमिंग भी कर देते हैं। ओके, तो इसकी हमने लाइन ड्रॉ कर दी, नेमिंग कर दी और इस इक्वेशन को भी लिख दिया। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो भी हम देख लेते हैं। 5 pencils and 7 pens together cost 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ये क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट है 50 और 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट है 46, तो एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी वो हमें बतानी है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो सेकंड वाली इक्वेशन में हम पेंसिल की कॉस्ट को लेट कर लेंगे x रुपीज और पेन की कॉस्ट को लेट कर लेंगे y रुपीज। और इसमें इक्वेशन क्या बन रही है, पहली इक्वेशन तो इससे बन जाएगी कि 5 पेन्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन इज ₹50। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 5 मल्टीप्लाई बाय x करें तो 5 पेंसिल की कॉस्ट हो गई और 7 मल्टीप्लाई बाय y करें तो 7 पेन की कॉस्ट हो गई, और इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल आ रखा है 50। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले इस फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू को लेट कर लेते हैं 3। अगर हम x की वैल्यू को 3 लेट करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पे 5 सीरीज होते हैं 15 और प्लस में 7y और इज इक्वल टू 50। उसके बाद ये 7y हो गया। अब ये 15 यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो 50 माइनस 15 क्या होगा 35। ओके, उसके बाद ये 7y है, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे तो रह गया y, और 35 डिवाइड बाय 7 अगर हम करें तो हमारे पास आंसर आता है 5। तो x की वैल्यू को हमने लेट किया 3, तो y की वैल्यू हमारे पास आई 5। उसके बाद में हम x की वैल्यू को लेट कर लेते हैं 10। अगर हम x की वैल्यू को 10 लेट करें तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। उसके बाद 5 10 होता है 50 और प्लस में 7y इज इक्वल टू 50। अब 7y तो ये रहा, अब ये 50 इधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो 50 माइनस 50 क्या होता है 0 होता है। उसके बाद ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x की वैल्यू को हमने लेट किया 10, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। ओके, तो ये भी बॉक्स में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद थर्ड वाले में x की वैल्यू को हम लेट करके देख लेते हैं -4। तो 5 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5 4 जो होता है 20 और ये माइनस का सिंबल हो गया, प्लस में 7y इज इक्वल टू 50। उसके बाद में 7y तो ये रहा, अब ये माइनस का 20 उधर जाने पर प्लस का 20 हो जाएगा, तो 50 प्लस 20 70 हो जाएगा। उसके बाद ये 7 उधर जाने पर डिवाइड में हो जाएगा, तो 70 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 10। ओके, तो ये भी बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दिया हमने कि x की वैल्यू हमने लेट की -4, तो y की वैल्यू हमारे पास आई 10। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं इसी क्वेश्चन में।
तो सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे दे रखा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। तो इससे सेकंड इक्वेशन हम बना लेते हैं। ओके, तो सेकंड वाली इक्वेशन में हमने लिख दिया है कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन इज 46। देन द इक्वेशन इज 7 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 46। ओके, उसके बाद में हम x की वैल्यू को लेट कर लेते हैं 3। ओके, तो x की वैल्यू को हम 3 लेट करें तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46 हो गया। अब 7 3 जो हमारे पास होता है 21 प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। अब 5y तो इधर रह गया, अब 21 उधर जाने पर माइनस में हो जाएगा, तो 46 माइनस 21 होता है 25। उसके बाद 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाने पर डिवाइड में हो जाएगा, तो 25 डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास आंसर आता है 5। ओके, तो हमने x की वैल्यू को लेट किया 3, तो 5 y की वैल्यू हमारे पास आई 5, तो ये बॉक्स में हमने लिख दिया 3 एंड 5। उसके बाद x की वैल्यू को लेट करके देखते हैं 8, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब 7 8 जो होते हैं 56 प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। अब 5y तो ये रहा, अब 56 राइट हैंड साइड में जाने पर माइनस में हो जाएगा, तो 46 माइनस 56 होता है माइनस में 10। अब ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाने पर डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस 10 डिवाइड बाय 5 हमारे पास आंसर आता है -2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है x की वैल्यू हमने लेट की 8, तो y की वैल्यू हमारे पास आई -2। उसके बाद लास्ट में हम x की वैल्यू को लेट करके देखते हैं -2, तो x की वैल्यू को अगर -2 रख के देखें तो 7 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब 7 2 जो होते हैं 14, तो माइनस का 14 हो गया, 5y इज इक्वल टू 46। अब 5y हो गया, अब -14 उधर जाने पर प्लस का 14 हो जाएगा, तो 46 प्लस 14 हमारे पास होता है 60। ओके, उसके बाद में ये 5 उधर जाने पर डिवाइड में हो जाएगा, तो 60 डिवाइड बाय 5 हमारे पास आंसर आता है 12। तो ये भी हमने बॉक्स में लिख दिया है कि x की वैल्यू हमने लेट की -2, तो y की वैल्यू हमारे पास आई 12। ओके, अब ये दोनों बॉक्स हमारे पास बन चुके हैं, अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वाले में क्या देखा था, x की वैल्यू हमने 3 लेट की, तो y की वैल्यू 5 आई, तो ये देख लेते हैं, x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 5। ओके, तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3, y की वैल्यू हो गई 5। ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद में हमने x की वैल्यू रख के देखी थी 10, तो y की वैल्यू हमारे पास आई थी 0, तो ये रहा सेकंड पॉइंट। उसके बाद में हमने x की वैल्यू रख के देखी थी -4, तो y की वैल्यू हमारे पास आई थी 10, तो ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। ओके, ये रहा थर्ड पॉइंट। अब इसमें स्ट्रेट लाइन बना देंगे और नेमिंग कर देंगे। ओके, तो इसमें हमने लाइन ड्रॉ कर दी, नेमिंग कर दी और इक्वेशन लिख दी। अब हम कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है, x की वैल्यू हमने ली थी 3, तो y की वैल्यू हमारे पास आई थी 5, तो ये भी लिख लेते हैं, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे पॉइंट, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमने x की वैल्यू ली थी 8, तो y की वैल्यू हमारे पास आई थी -2, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। उसके बाद में हमने x की वैल्यू ली थी -2, तो y की वैल्यू हमारे पास आई थी 12। ओके, तो ये हमारे पास हो गया थर्ड पॉइंट। तो इसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, नेमिंग कर देंगे। ओके, तो इसमें भी हमने नेमिंग कर दी है, लाइन ड्रॉ कर दी है और इक्वेशन भी लिख दी है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।